नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर दिलीप भाई दवे। मेरी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे नक्षत्रों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। जैसे ग्रहों को देखकर फल कथन यानी कि प्रिडिक्शन किया जाता है, वैसे ही नक्षत्रों का भी अपने आप में बहुत महत्व है। हमारे यहाँ 27 नक्षत्र माने जाते हैं। आकाश में स्थित लाखों मील के दायरे में फैले हुए तारामंडल को विवेचन की सुविधा के लिए 27 प्रमुख समूह में विभक्त किया गया है। प्रत्येक जो समूह है उसको हम नक्षत्र कहते हैं। सभी नक्षत्रों का रूप, उसका आकार, उसका क्षेत्र, उसकी दूरी, उनका प्रकाश, उसका प्रभाव, उसकी गति, ये सब अलग अलग है। नक्षत्रों की कुल संख्या 27 यानी कि 27 है और 12 राशियां हैं। उसका गिनती करते हुए एक राशि में 2.25 नक्षत्र सम्मिलित होते हैं, यानी कि 2.25 नक्षत्र मिलकर एक राशि बनती है। एक नक्षत्र के 4 चरण यानी कि 9 चरण की एक राशि होगी। 27 नक्षत्र के अलग अलग नाम भी है और उसके कारण उसका अलग अलग फल भी है। आज हम बात करेंगे विशेषतः महिलाओं के लिए। आपका जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ है तो आपका भाग्य कैसा रहेगा, ये बात करेंगे। लेकिन हम ये बात सिर्फ बहनों के लिए यानी कि महिलाओं के लिए करेंगे। फल कथन के समय ज्योतिष का जो आचार्य होता है उनको ये देखना चाहिए कि हमको जो पूछ रहा है, जिसकी हम कुंडली देख रहे हैं, वो पुरुष है या महिला है। फल कथन करने की विविध पद्धतियां हैं, उसमें यह ध्यान भी रखना बहुत आवश्यक है। 27 नक्षत्र में आपका जो भी नक्षत्र होगा, वो नक्षत्र होने के कारण आपका भाग्य कैसा रह सकता है, महिलाओं के लिए ये नक्षत्र क्या फल देंगे, उसी के बारे में आपको मैं शास्त्रोक्त तरीके से बात करूंगा। अलबत्त आपको ये भी समझना चाहिए कि नक्षत्रों के अलावा हमारे जन्म के ग्रहों की स्थिति, हमारी जन्म कुंडली, चलित कुंडली, महादशा, ये सब बातों का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। लेकिन इस एपिसोड में हम फक्त आपके लिए नक्षत्रों की बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे अश्विनी नक्षत्र। जो भी महिला का जन्म अश्विनी नक्षत्र में होता है, वो महिला अपने गृह कार्यों में बहुत कुशल होती है। उसका चेहरा भी बहुत सुंदर होता है। सौभाग्य सुख उनको अच्छा मिलता है और पतिव्रता स्त्री होती है। उत्तम संतान की प्राप्ति वो स्त्री को होती है और अपने परिवार के द्वारा वो मान सम्मान प्राप्त करती है और सभी लोग उनको आदर से देखते हैं। उसका जो शरीर है वो शायद स्थूल ही रहता है, पति की प्रिया रहती है और अपने अच्छे भाग्य को प्राप्त करती है। अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिला पूरा जीवन सुखमय तरीके से पसार करती है। अभी हम बात करेंगे दूसरे नक्षत्र यानी कि भरणी नक्षत्र की। भरणी नक्षत्र में जिनका जन्म होता है वो अपने शरीर में थोड़ी व्याधि लेकर जीवन पसार करती है। कहीं छोटे मोटे रोग, छोटी मोटी समस्या उसको हमेशा परेशान करती रहती है। वो स्त्री सुंदर होती है, सत्य बोलने वाली होती है, फिर भी उसको यश नहीं मिलता, उसको सम्मान नहीं मिल पाता। प्रायः इस नक्षत्र में उत्पन्न स्त्री को संतान सुख भी शायद अच्छा नहीं मिलता। कोई और ग्रह की कृपा से संतान सुख हो, लेकिन संतान उनसे अलग हो या संतान से मनमुटाव रहता है। कभी कभी गर्भपात के योग भी संभावनाएं रहती है और संतान सुख में कमी आ सकती है। अभी हम बात करेंगे कृतिका नक्षत्र की।
कृतिका नक्षत्र में जो भी महिला का जन्म होता है, जो बालिका का जन्म होता है, वो महिला बहुत चतुर होती है, बुद्धिशाली होती है, बहुत खाना भी खाती है और बहुत पानी भी पीती है, थोड़ी लोभी भी होती है, खर्च करने में बहुत ध्यान रखती है। कभी कभार ऐसी स्त्री अपने पति के अलावा और पुरुषों के साथ भी संबंध बना लेती है। शास्त्रों के मतानुसार कृतिका नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्री दुर्बल शरीर वाली होती है और कभी उसको गर्भाशय की तकलीफ भी होती है, यानी कि गायनेक प्रॉब्लम का सामना करना होता है। कभी कभार ऐसी औरत मृतक शिशुओं को भी जन्म देती है। कृतिका नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्री जीवन में थोड़ा संघर्ष करती है। उसका भाग्य अच्छा होता है, उसको पैसे मिलते हैं, लेकिन जीवन में थोड़ा संघर्ष रहता है और मन में थोड़ी अशांति बनी रहती है। अभी हम बात करते हैं रोहिणी नक्षत्र की। जो भी महिला का जन्म रोहिणी नक्षत्र में होता है, वो स्त्री सुशीला होती है, सत्य बोलने वाली होती है, उसका चारित्र बहुत अच्छा रहता है, बहुत सुंदर दिखती है, उसकी बुद्धि बिल्कुल स्थिर रहती है, धन और धान्य उसको अच्छा मिलता है, देवताओं में श्रद्धा रखने वाली, वड़ीलों की सेवा करने वाली और उत्तम संतानों को जन्म देने वाली स्त्री अपने पति को हमेशा प्रिय रहती है। इस नक्षत्र में जो उत्पन्न होती है वो स्त्री निश्चय ही सिद्धांतवादी होती है और जो बोलती है वो करके दिखाती है। अपने वचनों की, अपनी भावनाओं की वो कदर करती है और सभी के साथ मिलजुल के रहकर आनंद उत्साह से और अच्छा भाग्य लेकर अपना जीवन पसार करती है। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे मृगशीर्ष नक्षत्र की। जिनका जन्म मृगशीर्ष नक्षत्र में होता है वो नारी रूपवती होती है, देखते ही किसी का मन मोह ले ऐसी सुंदर दिखती है, उसको मान सम्मान मिलता है, हमेशा प्रसन्न चित्त रहती है, प्रिय वाक्य बोलती है, आभूषणों की शौकीन होती है, विद्या भी उसको अच्छी प्राप्त होती है, पढ़ने लिखने में उसका मन लगा रहता है, शास्त्रों को भी जान सकती है, धर्म कार्य में सदैव तत्पर और श्रेष्ठ पुत्रों से युक्त होती है। प्रायः ऐसी स्त्री थोड़ी चंचल भी होती है, उसका स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है, थोड़ा सा काम कर ले तो थकावट सी महसूस होती है और कभी कभार थोड़ा गुस्सा भी करती है, लेकिन इनका भाग्य अच्छा रहता है और अच्छे से अपना जीवन ये पसार करती है। आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिला थोड़ी कठोर हृदय की होती है, बात बात पर गर्व करती है, थोड़ी अहंकार से युक्त होती है, कभी किसी का उपकार माने कभी न माने, ऐसा उसका स्वभाव बना रहता है। थोड़ा पाप भी करती है, झगड़ालू हो सकती है, दूसरों के कार्यों की बुराई करने वाली और स्वयं कफ और पित्त रोग से ग्रस्त रहती है। ऐसी स्त्री को, जिसका जन्म आर्द्रा नक्षत्र में हुआ है, उनको सोच समझकर ही डिसीजन लेने चाहिए और सभी के साथ प्रेम से बर्ताव करना चाहिए। उसका भाग्य अच्छा रहता है, लेकिन वो अपने भाग्य को देख नहीं पाती कि मेरा भाग्य अच्छा है, हमेशा दूसरों के सुखों को देखकर जलती रहती है। ऐसी स्त्री थोड़ा संघर्ष करके अपना जीवन पसार करती है। अभी हम बात करेंगे पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाओं के लिए। जिन जिन औरतों का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है, वो स्त्रियां भाग्यशाली होती है और कभी भी अपने काम पर अभिमान नहीं करती, अभिमान से रहित होती है। उसकी याद शक्ति यानी कि स्मरण शक्ति बहुत तेज रहती है, सौभाग्यवती होती है और अपने परिवार में
मान सम्मान अर्जित करती है। धर्म के प्रति उसकी श्रद्धा बहुत ही रहती है। भगवान में श्रद्धा रखने वाली स्त्री, अपनी कुलदेवी पर श्रद्धा रखने वाली ये औरत हमेशा भक्ति में रहती है और भगवान का नाम स्मरण करती रहती है। सभी सुख इसे प्राप्त होते हैं। इसके संतान भी बहुत होते हैं और संतान सुख भी अच्छा मिलता है। उसका आरोग्य भी अच्छा रहता है और सभी तरह से सुख प्राप्त करती है और अपना जीवन आनंद से पसार करती है। अभी हम बात करेंगे पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाओं के लिए। जिन जिन बहनों का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है वो सभी स्त्री बहुत ही सौभाग्यशाली होती है। उसको अच्छा धन मिलता है। महालक्ष्मी माता की कृपा उन पर बनी रहती है। धर्म के प्रति उनका कुछ ज़्यादा ही लगाव रहता है। धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा बिल्कुल रहती है। पुत्रों का सुख, संतानों का सुख, पुत्र की पुत्र का सुख भी उनको मिलता है। शास्त्रों में उसकी रुचि अच्छी रहती है। शांत हृदय वाली, गृह कार्य में बिल्कुल कुशल और सुंदर दिखती है और सुंदर शरीर इन स्त्रियों को प्राप्त होता है। अच्छे मकान में रहने का और अच्छे भाइयों का सुख भी इसको प्राप्त होता है। सौभाग्यशाली ऐसी स्त्री जिनका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है वो स्त्री बिल्कुल भाग्य को साथ लेकर अपना जीवन पसार करती है। अभी हम बात करेंगे आश्लेषा नक्षत्र के बारे में। जिनका जन्म आश्लेषा नक्षत्र में हुआ है वो स्त्री अभक्ष्य खाने वाली, कुरूपा, थोड़ी चंचल, थोड़ी कपटी, झूठ बोलने वाली होती है। कोई उसका काम कर दे तो उसकी कदर नहीं करती, उपकार नहीं मानती। थोड़ी हिंसा की प्रकृति भी उनमें बनी रहती है। किसी का बुरा सोचना, बुरा करना, ये उसका स्वभाव रहता है। आश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेने वाली जो बालिका होती है उनके लिए उसकी शांति करानी होती है। वो नक्षत्र की शांति ब्राह्मणों के पास, पंडितों के पास, शिव मंदिर में करनी चाहिए, वरना थोड़े व्यसन भी उसमें आ सकते हैं और जो चीज़ नहीं खानी चाहिए वो भी वो खा सकती है और अपने भाग्य को अपने हाथ से ही वो बदल लेती है और बुराई सहन करती है। और बुराई करने वाली ऐसी स्त्री दुखी होकर अपना जीवन पसार करती देखी गई है। अभी हम बात करेंगे मघा नक्षत्र के बारे में। जिन महिलाओं का जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है वैसी स्त्री बिल्कुल धर्मशील होती है। माता पिता के प्रति, उसके पति के प्रति भक्ति रखने वाली, श्रद्धा रखने वाली, उनका मान सम्मान बढ़ाने वाली होती है। वो खुद भी कुछ कमा सकती है। कुछ उद्योग के द्वारा वो लक्ष्मी अर्जित करती है। कभी कभार मघा नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्री उच्च अधिकारी भी बनती है या तो उच्च अधिकारी की पत्नी बनती है। राज्य क्षेत्र में, पॉलिटिकल क्षेत्र में वो अपनी सत्ता प्राप्त करती है और अच्छे स्थान पर बैठकर संचालन करती है और अनुशासन करती है। इसका शरीर थोड़ा दुबला रहता है। इनके पैरों में दर्द होता है और संगीत की ऐसी स्त्री ज़्यादा ही कुछ शौकीन होती है। अच्छे चित्र बनाना, अच्छा सोचना, इसकी कल्पना शक्ति, ये सब बढ़िया रहता है। भाग्यशाली ऐसी स्त्री अच्छे से अपना जीवन पसार करती है, खुद भी सुखी होती है और इनके साथ रहने वाले लोगों को भी सुखी करती है। अभी हम बात करेंगे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाओं के लिए। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में उत्पन्न होने वाली बालिका उत्तम पुत्रों का सुख प्राप्त करती है, दूसरों के साथ मिलजुल कर रहती है, भाग्यशाली होती है। इनका भाग्य बहुत ही अच्छा रहता है। अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करती है, मधुरभाषिणी होती है, राजा के जैसा सुख प्राप्त करती है, राज रानी बनकर रहती है। थोड़ी चंचल प्रकृति रहती है। इसका दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलता है। पैसे भी कमाती है और दान भी करती है। भगवान के प्रति, धर्म के प्रति
ब्राह्मणों के प्रति इनका अच्छा भाव रहता है और श्रद्धा रहती है। ईश्वर पर, अपनी कुलदेवी पर श्रद्धा रखने वाली ऐसी स्त्री बहुत ही नसीबदार होती है, भाग्यशाली होती है और अपने भाग्य के बलबूते पर अपना जीवन सुखमय तरीके से पसार करती है। बहनों, अभी हम बात करेंगे हस्त नक्षत्र में जन्म लेने वाली औरतों के लिए। हस्त में जिसका जन्म होता है वो महिला अत्यंत सुंदर होती है, वो क्षमा करने वाली होती है, इसका दिल बहुत बड़ा होता है, चरित्रवान होती है, अपने भाग्य से अपने पिता का और अपने पति का एक भाग्य बदल देती है। जिसके घर ब्याह कर जाती है उनके घर साक्षात लक्ष्मी साबित होती है। इनके चरणों से लक्ष्मी आती है और हमेशा ये भाग्य को मानने वाली, ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाली और सुखी रहती है। अच्छे स्वभाव से सभी में प्रिय बन पाती है, आरामदायक तरीके से जीवन व्यतीत करती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचती है, एजुकेशन अच्छा प्राप्त कर सकती है और एजुकेशन के द्वारा अच्छे पद पर भी बैठे ऐसी भी संभावना बनी रहती है। हस्त में जन्म लेने वाली स्त्री बहुत ही नसीबदार होती है और अच्छे संतान की माता बनने का सौभाग्य भी उसको प्राप्त होता है। अभी हम बात करेंगे चित्रा नक्षत्र के बारे में। जिनका जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है वैसी बालिका, वैसी स्त्री, वैसी महिला बहुत ही चरित्रवान होती है और वो पुस्तकें पढ़ने की शौकीन रहती है। अलग अलग विषयों में जानना, सोचना, समझना ये उनकी रुचि रहती है। अभ्यास के प्रति इनका लगाव रहता है, अभ्यास भी अच्छा करती है और खुद अपने पैरों पर खड़ा रहकर सुखपूर्वक अपना जीवन पसार करती है। अनेक प्रकार के आभूषण, अनेक प्रकार के वस्त्र इनको प्राप्त होते हैं। पति का सुख भी अच्छा मिलता है, अपने मकान का सुख भी अच्छा मिलता है। चित्रा नक्षत्र में जिन औरतों का जन्म हुआ है उनके नाम पर कोई मिलकत अगर हम खरीदते हैं, कोई मिलकत लेते हैं, जैसे मकान, फ्लैट, ऑफिस, जमीन, जायदाद कुछ भी खरीदेंगे तो उनसे बहुत ही फायदा होता है और बहुत लाभ प्राप्त होता है। चित्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिला बहुत उत्तम चरित्र वाली, उत्तम संतानों की माता, उत्तम भाग्य वाली होती है और सुखमय तरीके से अपना जीवन पसार करती है। लेकिन कभी कभार चित्रा नक्षत्र में जन्म हुआ है लेकिन चतुर्दशी या तो फिर अमावस्या योग में जन्म हुआ है तो उसको विषकन्या योग का दोष लगता है। उनके लिए ये थोड़ी शांति करानी पड़ती है और ब्राह्मणों को अपनी कुंडली दिखाकर योग्य तरीके से उसका जो उपाय होता है वो भी कराना आवश्यक हो जाता है। स्वाति नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाएं बहुत ही भाग्यशाली होती है, बहुत ही उनकी सहेलियां भी होती है। अपने मित्रों के द्वारा, अपने सहेलियों के द्वारा ये सुख प्राप्त करती है, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करती है और सामने वाले के मन की बात एक जानने वाली महिला होती है। सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है ये जान सकती है। इनमें कहीं शक्ति रहती है, इनकी सिक्स सेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। कभी कभार कोई ग्रह के कारण स्वाति नक्षत्र वाली स्त्री थोड़ी व्यसन भी कर सकती है, कुछ सिगरेट पी ले, कुछ शराब पी ले। ऐसी जो स्त्रियां होती हैं उनके अक्सर स्वाति नक्षत्र देखा गया है। संतान सुख भी अच्छा मिलता है, साहस वाली होती है और कभी कभार बिजनेस में भी ये बहुत ही ज़्यादा सफल हो पाती है। भाग्य की अच्छी रहती है और थोड़ी चालाक भी होती है। ऐसी स्त्री अपने जीवन में कुछ व्यवसाय करना चाहे तो अवश्य ही ये सफल होती है। अभी हम बात करेंगे विशाखा नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाओं के लिए। जिन जिन औरतों का जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ है वो स्त्रियां बहुत ही सुंदर होती है, बोलने में बहुत चतुर रहती है। इतना बोलेगी और अपने वो बोलने से ही
सामने वाले के मन को मोह लेती है। इसमें ईर्ष्या और लोभ कुछ ज़्यादा ही रहता है। सामने वाले को देखकर अक्सर ऐसी स्त्रियां ईर्ष्या करती रहती है, या फिर जहां भी खर्च करना होता है वहां लोभ करती है। अपने दोस्तों से ज़्यादा खर्च कराती है और वो खुद खर्च नहीं करती। भाइयों से हमेशा प्रेम करती है, भाइयों की प्रिय बनकर रहती है। तीर्थ यात्रा की शौकीन रहती है, प्रवास की इच्छा हमेशा इनके मन में बनी रहती है। धर्म के प्रति श्रद्धा रखना, भगवान के नाम का स्मरण करना, ऐसा इनका स्वभाव रहता है। सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसा समझना इनका स्वभाव बन जाता है। विशाखा नक्षत्र में जन्म लेने वाले अक्सर जो बहनें होती है वो भाग्यशाली होती है और अच्छे से अपना जीवन ये पसार कर सकती है। अभी हम बात करेंगे 17वां नक्षत्र यानी कि अनुराधा नक्षत्र के बारे में। अनुराधा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है वो स्त्री अच्छे भाग्य वाली होती है। उनमें बिल्कुल स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ तरीके से दूसरों के काम करने वाली, दूसरों को सहायता करने वाली, अच्छे स्वभाव वाली, अच्छे मित्रों वाली ऐसी बहनें अच्छे से अपना जीवन निर्वाह करती है और सुखमय तरीके से जीवन पसार करती है। अनुराधा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है वो स्त्रियां चरित्र की बहुत अच्छी रहती है, उनका कैरेक्टर बहुत ही अच्छा रहता है, दयावती होती है, किसी दूसरे को दुख में और मुश्किल में देखकर हमेशा उनकी हेल्प करने में तत्पर रहती है। प्रिय भाषणी होती है, दूसरों को अच्छा लगे ऐसा ही हमेशा बोलती है। उनको कुछ ज़्यादा ही प्यास लगती है, ज़्यादा पानी पीती है। घूमने की शौकीन रहती है और अच्छा धन संचय कर सकती है। पति से या पिता से धन लेकर कुछ न कुछ धन बचा लेती है और अपने पास कुछ धन संग्रह करके रखती है। ज़्यादातर इन लोगों का विवाह अपनी जन्मभूमि से दूर होता है। प्रदेश में रहने के योग भी बनते हैं और प्रदेश में रहकर भी ये औरत मान सम्मान धन प्राप्त कर सकती है। अच्छे से अपना जीवन पसार कर मान सम्मान यश प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। अभी हम बात करेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में। जिनका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है ऐसी औरतें एकदम सुंदर रहती है, देखने में ही दूसरे के मन को ये मोह लेती है। इनकी बोलने की छटा कुछ निराली होती है, निर्भय तरीके से बोलती है, बोलने में इनको डर नहीं लगता। संगीत के प्रति इनका लगाव रहता है। इनका भाग्य भी श्रेष्ठ रहता है। थोड़ा गुस्सा आ जाए तो एक गुस्से पे काबू नहीं कर सकती और गुस्से में किसी के साथ कभी झगड़ा भी कर लेती है। क्रोध की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रह सकती है, लेकिन फिर भी धर्म के प्रति उनकी आस्था श्रद्धा बहुत ही रहती है। धनवान होती है। पुत्र का सुख देरी से लेकिन अवश्य ही मिलता है। भाइयों को बिल्कुल प्यारी होती है। भाइयों को प्रेम करने वाली, भाइयों का प्यार प्राप्त करने वाली ऐसी स्त्री सुखमय तरीके से अपना जीवन पसार करती है। अपने मन में जो बात होती है ये किसी को बताती नहीं और सामने वाले के मन की बात अच्छे तरीके से कैसे जानी चाहिए एक कला इनको अच्छे तरीके से आती है। अलबत्त जिनका भी जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है उनकी शांति शिवालय में करानी चाहिए। उनकी पूजा होती है, उनका यज्ञ होता है, उसमें जो जो विधियाँ होती है वो करानी बिल्कुल आवश्यक हो जाती है। अभी हम बात करेंगे मूल नक्षत्र के बारे में। जिनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है वैसी बहनें, वैसी औरतें बिल्कुल सुख प्राप्त करती है, उत्तम विद्या प्राप्त करती है। उनकी बुद्धि प्रतिभा बहुत ही अच्छी रहती है और अपने बुद्धि से अपना काम निकालने में ये चतुर रहती है। कभी कभार रोगों का सामना करना पड़ता है, रोग से युक्त रहती है। कुछ न कुछ इनको हमेशा होता रहता है। समझदारी इनमें कुछ ज़्यादा ही देखी जाती है। बंधुओं का सुख अच्छा मिलता है,
भाइयों बहनों का सुख अच्छे से ये प्राप्त करती है। दूसरों को आश्रय देने वाली ऐसी स्त्री अपने भाग्य से सुख प्राप्त करती है और धर्म के प्रति भी इनका बहुत ही श्रद्धा रहती है, लगाव रहता है। भगवान के प्रति इनकी श्रद्धा उसको भक्तिवान बनाती है। कभी कभार ऐसी स्त्री थोड़ा अभिमान भी करती है और कभी कभार अपने शत्रुओं से मुश्किल भी प्राप्त करती है। शत्रुओं से हमेशा ऐसी स्त्रियों को सावधान रहना चाहिए। सामान्यतः मूल नक्षत्र को प्रथम 3 चरणों में अशुभ माना गया है, लेकिन चतुर्थ चरण में शुभ माना गया है। पहले अगर 3 चरण में जन्म हुआ है तो कभी कभार पति के बिना भी रहना पड़ता है, पति का वियोग भी सहन करना पड़ता है। लेकिन चतुर्थ चरण में जिनका जन्म हुआ है वो नसीबदार होती है और अच्छी तरीके से अपने अच्छे भाग्य से जीवन निर्वाह करती है और सुखी रहती है। लेकिन जिनका भी जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है उनके लिए उनकी शांति शिवालय में करानी बहुत ही आवश्यक है और करानी ही चाहिए। ये कराने से जीवन कुछ ज़्यादा ही सुखी होता है। अभी हम बात करेंगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाओं के लिए। जिनका भी जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है, ये नक्षत्र में उत्पन्न होने वाली कन्या एकदम पवित्र रहती है और अच्छे तरीके से रहने वाली, समझदार और भाग्यशाली रहती है। इनको पति का सुख, पुत्र का सुख, धन का सुख, मकान, मिलकत, संपत्ति का सुख बहुत ही अच्छा मिलता है। एकदम धैर्य से कार्य करती है, सोच समझकर कदम उठाती है, उत्तम वस्त्र पहनती है, हमेशा पवित्र रहती है, अच्छे अलंकार धारण करती है। ऐसी स्त्री थोड़ी बड़ी आंखें वाली होती है और उसकी आंखें आगे आकर जैसे बात कर रही हो ऐसा लगता है। उसकी आंखें ही कुछ ज़्यादा बताकर रहती है। भाइयों का सुख अच्छा मिलता है। धार्मिक कार्यों में ये हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, उत्तम यश प्राप्त करती है। उत्तम भाग्य वाली स्त्री बहुत ही अच्छे तरीके से अपना जीवन प्रसार करती है। अभी हम बात करेंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जिन बहनों का जन्म हुआ है उन्हीं के बारे में। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में उत्पन्न होने वाली नारी दूसरों के मन की बात समझने में बहुत ही होशियार होती है और बहुत ही समझदार होती है। आपके मन में क्या चल रहा है वो आपके सामने बैठकर ही वो जान लेती है। दूसरों के मन की बात को मापना, जानना इनका स्वभाव बन जाता है। वाहन, मकान, मिलकत का सुख अच्छे से प्राप्त करती है। विनय युक्ता होती है, धर्म वाली होती है, उपकार मानने वाली होती है। पुत्र का सुख, मित्रजनों का सुख अच्छे से प्राप्त होता है और अपना पूरा जीवन भाग्य की कृपा से, ईश्वर की कृपा से अच्छे से प्राप्त कर जीवन प्रसार करती है। अभी हम बात करेंगे श्रवण नक्षत्र के बारे में। जिनका जन्म श्रवण नक्षत्र में हुआ है ऐसी कन्या बहुत ही विषयों को जानने वाली होती है। कहीं विषय में, कहीं सब्जेक्ट में इनकी रुचि रहती है। कला में भी इनका मन रहता है। विज्ञान के प्रति इनकी रुचि रहती है। गणित में भी ऐसी औरतें बहुत ही होशियार होती है। कैलकुलेशन इनका अच्छा रहता है। दान करने में सदा तत्पर रहती है। उदार चरित्र होती है। इनका स्वभाव अच्छा रहता है। सभी के साथ मिलजुल कर रहना, प्यार से बात करना, पति के साथ अच्छे से रहना, बच्चों को अच्छे से संभालना, ऐसा इनका स्वभाव हो जाता है। परोपकार करने वाली ऐसी स्त्री अच्छे भाग्य वाली होती है। अच्छे संतान का सुख, अच्छे धन का सुख, अच्छे वाहन का सुख प्राप्त करती है और अच्छे से अपना जीवन प्रसार कर सकती है। अभी हम बात करेंगे धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाली औरतों के लिए। जिनका भी जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है वैसी स्त्री संगीत की बहुत ही शौकीन होती है। चित्रकला में भी इनकी रुचि रहती है। उनको सौभाग्य का सुख बहुत ही अच्छा मिलता है। गायन, वादन, नृत्य के प्रति इनका लगाव रहता है। नृत्यांगनाएं इन्हीं नक्षत्र में ज़्यादा होती है।
वाहन का अच्छा सुख प्राप्त करती है, विदेश यात्रा भी करती है, दान देने में हमेशा तत्पर रहती है। किसी का अच्छा हो, किसी का भला हो, वैसा ही हमेशा सोचती है। धैर्यवती होती है, उत्तम वस्त्र पहनती है। ऐसी स्त्री का स्वभाव, इसका चरित्र अत्यंत श्रेष्ठ होता है, अत्यंत भाग्यशाली होती है। अपने परिवार का भी अच्छे तरीके से देखभाल करती है, संभालती है और कुछ कमाती भी है और अच्छा धन अर्जन भी करती है। धनार्जन करने के बाद धन को अच्छे रास्ते में खर्च भी करती है, मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। अच्छे से अपना जीवन पसार कर कर मान सम्मान प्रतिष्ठा छोड़कर जाती है। अब हम बात करेंगे शतभिषा नक्षत्र के बारे में। जिनका भी जन्म शतभिषा नक्षत्र में हुआ है, वैसी कन्या अपने परिवार में हमेशा पूजनीय रहती है। इनके चरणों से, इनके कदमों से लक्ष्मी खिंची आती है, दौड़ी आती है। जिनका भी जन्म शतभिषा नक्षत्र में होता है, उन पर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। शत्रुओं का इनके पर कोई भी प्रभाव नहीं चलता, हमेशा शत्रुओं को दबा देती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करती है। स्पष्ट बात करने वाली और साहस वाली ऐसी स्त्री बिजनेस में भी सफल हो सकती है और नौकरी में भी अच्छा पद प्राप्त कर सकती है। कभी कभार ऐसी स्त्रियों में कुछ व्यसन का प्रभाव देखा जाता है। व्यसन के प्रति इनका थोड़ा लगाव हो सकता है। व्यसन से और थोड़े बुरे मित्र से इनको बचना चाहिए। अगर एक दो बातों से बच जाए तो इनका भाग्य अच्छा रहता है और अच्छे तरीके से, सुखमय तरीके से जीवन पसार कर सकते हैं। वाहन का, मकान का, पति का, संतान का सभी सुख अच्छे से इनको प्राप्त होता है। अभी हम बात करेंगे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के बारे में। जिनका भी जन्म, जिन महिलाओं का जन्म पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, वो स्त्रियां थोड़ी चिंताग्रस्त रहती है। उसका जो मन है हमेशा चिंता में रहेगा। पति को वश में रखने के बारे में स्त्रियां ज़्यादा सोचती हैं। अपने ससुर वालों को, ससुराल के सभ्यों को, अपनी सास को कैसे वश में रखे, इसी के बारे में हमेशा इनका दिमाग चलता है। इनके पास धन रहता है, फिर भी ये लोभी रहती है, धन खर्च नहीं करती। संतों के प्रति, साधुओं के प्रति इनका आदर रहता है। विद्या भी इनको अच्छी प्राप्त होती है। बच्चों का उसको अच्छा प्रेम मिलता है, बच्चों का अच्छा सुख भी प्राप्त होता है। थोड़े अपने स्वभाव में चेंज कर ले तो अच्छे से जीवन पसार कर सकती है। और ऐसी स्त्री ज्ञानी भी होती है, भगवान के प्रति श्रद्धा रखने वाली भी होती है। मकान आदि का सुख, वाहन का सुख भी इनको प्राप्त होता है। ये स्त्री ज़्यादातर धर्म के प्रति ही अपना जीवन पसार करती है। अभी हम बात करेंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के बारे में। जिनका भी जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, वैसी कन्या सदैव ही अपने परिवार के हित में ही बात करती है। अपने पिता का, अपने भाई का, अपने पति का कैसे हित हो वैसा ही वो सोचती है, वैसा ही करती है। क्षमाशील होती है, बड़े बूढ़ों के प्रति प्रेम रखने वाली, आदर रखने वाली, उनको प्रेम करने वाली होती है। उत्तम पुत्रों का सुख इन्हें प्राप्त होता है। शत्रुओं को परास्त करने वाली ऐसी स्त्री समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। धर्म कार्य करने वाली, अच्छा धन अर्जित करने वाली, धन संचय करने के बाद धर्म को बढ़ाने वाली, धन को धर्म में खर्च करने वाली, चतुर और धनवती होती है। वैसी स्त्री जिनका जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, हमेशा भाग्य के बल पर जीने वाली, अपने पैरों पर भरोसा रखने वाली और अच्छा पद प्राप्त करने वाली होती है। इनको अच्छा पति का सुख मिलता है और संतान का सुख भी अच्छा मिलता है। बहुत सुखमय तरीके से अपने जीवन को पसार कर सकती है। अभी हम बात करेंगे आखिरी नक्षत्र
यानी कि 27वां नक्षत्र रेवती नक्षत्र के बारे में। जिनका भी जन्म, जिन महिलाओं का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है, वैसी स्त्री लोकों में मान सम्मान प्राप्त करती है, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करती है, कुछ ज़्यादा ही पानी पीती है, अपने अंगों को संपूर्ण तरीके से ढकती है और कभी भी ये देह का प्रदर्शन नहीं करती। पुत्रों का सुख अच्छा मिलता है, धन धान्य समृद्धि बहुत ही ज़्यादा प्राप्त करती है। इनकी सहेलियाँ भी अच्छी रहती है, मधुर बोलने वाली, अच्छे वाहन का सुख प्राप्त करने वाली ऐसी स्त्री सुखमय तरीके से अपना जीवन प्रसार करती है। भगवान के प्रति, धर्म के प्रति, व्रत तप जप के प्रति इनकी श्रद्धा कुछ ज़्यादा ही रहती है। व्रतों का पालन करती है, तप भी करती है और अत्यंत सुखमय तरीके से अपना जीवन प्रसार करती है। बहनों, यहाँ पर जो मैंने बात की वो 27 नक्षत्र जो अलग अलग है, 12 राशियों में जो बटे हैं, इनमें जिनका जन्म हुआ है उसी के बारे में बताया। लेकिन अपने जन्म समय, जन्म तारीख, जन्म स्थल के हिसाब से अपनी जन्म कुंडली होती है, उनमें 12 स्थान और उनके ग्रहों का प्रभाव, ग्रहों के योग, उनकी भी असर हम पर बहुत रहती है। आप भी कुछ अपने बारे में ज़्यादा जानने के लिए, अपनी कुंडली बनवाने के लिए, अपने जीवन में कोई समस्या है तो उसी के बारे में कुछ समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबर पर मेरा संपर्क कर सकते हैं। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए। बार बार अच्छी बातें, अच्छी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद। आपको शुभाशीष। नमस्कार।